नारा है बदलो निज़ाम, और इससे पहले जमात इस्लामी भी ये नारा लगाती रही है। मेरे साथ ज़ुहैब भट्ट साहब मौजूद हैं और जो इस निज़ाम को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। ज़ुहैब भट्ट साहब, मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है कि ये निज़ाम कैसे बदला जाएगा? देखिए, हमारे दोस्त ने बड़ी अच्छी बातें की हैं इकरार ने, और वो उसका ख्वाब है, उसका नज़रिया है। मैंने जैसे पहले कहा कि हर इंसान का हक है इस तरह सोच रखना, सियासी सोच रखना, सियासी पार्टी करना है किसी भी जमहूरी मुल्क में। लेकिन मेरा, आपने जो मुझसे पहले बात पूछी थी उसमें मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि तालीम को आम करें और लोगों में शऊर बेदार करें, लोगों को सही और गलत बताएं। अल्लाह ताला जब अपनी किताब के थ्रू हमसे कम्युनिकेट करता है तो वो भी, अल्लाह ताला भी हमें कुरान पाक के थ्रू सही और गलत के बारे में बताता है और इंसान को चॉइस देता है कि आप इस पे फैसला करें कि ये सही है या गलत है। तो आपसे भी मेरी दरख्वास्त है, आपके थ्रू देखने वालों से मेरी दरख्वास्त है कि बच्चों को एजुकेट करें। और एजुकेशन, किताबी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा मैं आपको आपके बच्चों को सही और गलत बताने की बात कर रहा हूँ। उनको बताएं, जैसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं, बेटे झूठ ना बोलना, झूठ शैतान बोलता है और मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। बच्चों को ये बताएं कि हमारा ईमान क्या है, सफाई निस्फ़ ईमान है। बच्चों को ये बताएं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बातें बताते थे, ये शऊर बेदार करता है आपके अंदर अच्छाई इंसान के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से होती है, बस उसको बेदार करना होता है आपने। और वही शऊर, वही तालीम और वही तरबियत है। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करेंगे ना, उनको पता चलेगा कि ये सही कह रहा है और ये गलत कह रहा है, और खुद जो उनकी जिम्मेदारी है उसको बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। और जब निज़ाम तभी बदलता है, एक आदमी निज़ाम नहीं बदलता, कौम निज़ाम बदलती है, याद रखिएगा। कौम बेदार होती है, कौम निज़ाम बदलती है और कौम अपना मुल्क चलाती है। कौम को पता होता है ये सारा निज़ाम कौम के लिए बनता है ना, और ये कौम ही बनाती है और कौम ही चलाती है। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, हम कौम सोई रहती है, लीडर बेदार होकर इधर उधर फिरते रहते हैं, 5-6 बंदे हमें रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जब आपके मुल्क में इलेक्शन होता है, इलेक्शन में आप देखते हैं पार्टिसिपेशन 40% होती है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो वो इलेक्शन तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई कि उसमें से मेजॉरिटी तो लोग निकल गए। मेजॉरिटी तो लोग हैं ही नहीं जिन्होंने बताया हो कि मेरा ये लीडर है, मुझे ये पसंद है। तो 40% की राय 100-60% के ऊपर हावी कैसे आ सकती है? तो आपको ये करना है कि लोगों को एजुकेट करना है। लोग बड़ी तादाद में जब अपना हक राय दही भी इस्तेमाल करेंगे, अपना विल इस्तेमाल करेंगे और अच्छी चीज़ करेंगे, अच्छी चीज़ को तरगीब करेंगे। देखिए, अब एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी, एक गली है, एक गली में सफाई वाला एक टाइम आता है और गंद डालने वाले हर वक्त 24 घंटे मौजूद होते हैं। वो गंद डालने वालों में आप बंदे वो रख दें जो सफाई करें, यानी कि जो गंद डाल रहे हैं वो अपनी सफाई भी खुद से रखें यार, अपने इर्द गिर्द सफाई रखें, अपनी जिम्मेदारी भी समझें, अपनी जगह को साफ करना अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने मुल्क को बेहतर करना अपनी जिम्मेदारी समझें। ये ना सोचें कि मरियम करेगी, इमरान खान करेगा, इकरार करेगा, ज़ुहैब भट्ट करेगा। हम करेंगे, आप करेंगे, आपने करना है, ये आपने सोचना है। तो जब आप ये सारा कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल से निज़ाम भी बदल जाएगा, आपके कौम के हालात भी बदल जाएंगे। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला उस कौम के हालात का भी नहीं बदलता जो अपने हालात खुद बदलना नहीं चाहती। अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये थोड़े अक़वाले ज़री हैं, सुनहरी बातें जिन्हें हम पढ़ा करते थे वो ख़त्म, गुम गई हैं। असल में उन्हीं के अंदर राह निजात है। वो राह निजात ऐसे ही मिलनी है आपको, किसी के पीछे जाके नहीं मिलनी। हम निजात दहिंदा ढूंढते रहते हैं, निजात दहिंदा हम खुद हैं। अच्छा, मैं बस सवाल है, देखें अभी बात हो रही थी निज़ाम की, चलें सिस्टम जो है ना बड़ी आसानी